ओम शांति। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो, इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मार्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवादारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है, और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदाकाल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो ये वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज़्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना? या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना? क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज़्यादा किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना? तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भवो। तन मना भवो, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना? फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी आपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार। बस मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो, तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है, तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है। वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तो अब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है?
क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है। समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्या क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ अंदर छिपा कर क्यों रखी है? इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना शुभकामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। आपकी श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये है नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना पीना, सुनना सुनाना सबकी श्रीमत है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज़ ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज़ की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ऐसे नहीं खुश रहना। बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आँख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं हैं, लेकिन रह गया है। अभी इसको ख़त्म करो।
ब्रह्मा बाप पुराने बच्चों के प्रति ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि सेवा है ही नहीं, बहुत करते हैं लेकिन सेवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं है, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल पड़ा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है? शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है, देखने की वो जो तेज आंखें चाहिए वो नहीं है। बाकी जंगल में शिकार ना हो ये हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? करने की विधि नहीं आती। जब सेवा बहुत बढ़ेगी, इतनी सब आत्माओं को संदेश देना है, तो क्या थोड़ी सी आत्माएं कर सकेंगी? समय समीप आ जाएगा और आपकी सेवा विशाल होती जाएगी। लेकिन बाप दादा रोज़ वतन में चेक करते हैं, ऐसे ही नहीं कोई यहाँ कहेगा तो मान लेंगे। प्रैक्टिकल बाप चेक करेगा। फिर देखो कुमार फास्ट नंबर ले सकते हैं, समझा? संदेश देने में तो कुमार वैसे ही होशियार हो। और देखो जिस सेंटर पर कुमार नहीं आते हैं तो वहाँ सेवा की वृद्धि नहीं होती है। सतयुग में अमेरिका और लंदन नहीं होगा, भारत में ही समा जाएंगे। विश्व एक हो जाएगी। डबल विदेश और भारत ये अलग नहीं होगा। ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलकर एक विश्व हो जाएगा। तो पीछे तो आना ही है, इसलिए अभी से अपना हक रख देते हैं। अच्छा, भारत वालों को भी खुशी होती है और आप लोगों को भी खुशी होती है, दोनों को खुशी होती है। ओम शांति।